हेलो गाइस, मैं प्रभात स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद फन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसमें हम जो 2023 और 2024 का जो बजट आया था उससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, जैसे सीजीएल, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग एंड अदर एग्जाम में, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, जब भी कोई बजट आता है तो उसमें सबसे पहले उसका कुछ शीर्षक या टाइटल होता है या फिर उसमें कुछ प्राथमिकताएं दी जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारा अमृतकाल का बजट था, इसका शीर्षक क्या है और इसके टाइटल क्या है। दोस्तों, अगर मैं इसके शीर्षक की बात करूं तो इसका शीर्षक है सप्तऋषि। सप्तऋषि। और दोस्तों, अगर मैं इसके जो प्राथमिकताएं थे तो इस बार 7 प्राथमिकताएं थीं। वो प्राथमिकताएं क्या थी, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले है समावेशी विकास। अगला है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। उसके बाद है अवसंरचना एवं निवेश। उसके बाद है क्षमता का विकास। उसके बाद है हरित विकास। उसके बाद है युवा शक्ति। और जो आपका लास्ट है वो है वित्तीय क्षेत्र। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से बजट में इस बार कितनी प्राथमिकताएं थीं, तो दे देगा 1 2 3 4 5 6 7, या फिर आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से इस बार के बजट में कौन सी प्राथमिकताएं नहीं थी। तो आपको इस प्रश्न को 2 तरीके से तैयार करना है। आपको 7 प्राथमिकताएं याद होनी चाहिए और ये भी याद होनी चाहिए कि 7 हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि इससे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो हमारे आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि बजट 2023-24 का बजट कितने लाख करोड़ का था। तो जो 2023-24 का बजट था दोस्तों, वो हमारा था 45 लाख करोड़ का। अगला सवाल देखते हैं कि राजकोषीय घाटा का अनुमान अगले वित्त वर्ष। दोस्तों, जब अगले वित्त वर्ष की बात होगी तो वहाँ 2023 और 2024 की बात होगी। तो यही सवाल कह रहा है कि 2023-24 के लिए हमारा राजकोषीय घाटा कितना होगा। तो इसका सही जवाब है 5.9%। दोस्तों, जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि मौजूदा वित्त वर्ष में। दोस्तों, मौजूदा वित्त वर्ष का मतलब जो होता है वो हमारा हो जाएगा 2022 से 2023 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.4%। दोस्तों, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है कि बजट 2023-24 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। दोस्तों, जो इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए जो बजट आवंटित किया गया था वो टोटल बजट था हमारा 5.94 लाख करोड़। अब दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है, बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इस बार जो रेलवे का बजट था वो अब तक के भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट है। रीज़न ये है दोस्तों कि अगर 2013-14 को हम देखें तो 2013-14 से भी ये 9 गुना ज़्यादा बजट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.41 लाख करोड़। सही उत्तर हो जाएगा इसका कितना, 2.41 लाख करोड़। दोस्तों, अभी जो हमने आगे शुरू में ही वीडियो की डिस्कस कर लिया था कि इस बार कितनी प्राथमिकताएं थीं, तो अगला सवाल उसी पे बेस्ड है कि बजट 2023-24 की कितनी प्राथमिकताएं थीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि रक्षा बजट 2023-24 बीते वर्ष से कितना अधिक है। यानी 2023-24 का जो बजट है वो 22-23 से कितना प्रतिशत अधिक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13%। दोस्तों, अगला सवाल हमारा है स्वस्थ समाज के लिए कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, जैसे अब पिछले बजट में आपने देखा होगा कि एम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, उसी तरफ हेल्थ सेक्टर को लेके इस बार नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो उनकी टोटल संख्या कितनी है, 157। अगला सवाल देखते हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए बजट 2023-24 में कितने राशि का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.70 लाख करोड़। दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है कि जल जीवन मिशन के लिए इस वर्ष कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 70,000 करोड़। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई। दोस्तों, इसमें से 2 प्रकार से सवाल बन सकते हैं। पहले पूछ सकता है पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। दोस्तों, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बार 1 करोड़ किसानों का चयन किया गया। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 1 करोड़। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों,
बजट में शुरू की गई श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? दोस्तों आपको पता है कि 2023 का जो हमारा 2023 में यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया है वो मोटा अनाज है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि श्री अन्न योजना का संबंध किससे है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मोटा अनाज। आइए दोस्तों हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है कि बजट में कृषि ऋण के लिए कितने लाख करोड़ का प्रावधान किया गया? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो कृषि ऋण के लिए कितने लाख करोड़ बजट का प्रावधान किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 लाख करोड़। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल है हमारा, बजट में मत्स्य पालन के लिए क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कितने हज़ार करोड़ का निवेश किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6000 करोड़। दोस्तों अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है कि मनरेगा बजट में कितने प्रतिशत की कटौती की गई? दोस्तों पता है कि पिछली बार भी मनरेगा के बजट में कटौती की गई थी, इस बार भी मनरेगा के बजट में कटौती की गई है, तो इस बार कुछ ज़्यादा है इसलिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30%। अगला सवाल है, एकलव्य आवासीय विद्यालयों में कितने हज़ार नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई? दोस्तों जैसे आपको पता है कि जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय, पिछले बजट में एकलव्य विद्यालय की चर्चा की गई थी। इस समय 740 एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं, तो उसके लिए जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो कितनी की जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 38,000। दोस्तों अगला सवाल हमारा, किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? दोस्तों एनीमिया भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आपको पता है, तो इसका जो इसके उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ये है 2047 तक। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट आवंटन कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया? दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, तो इसके बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66%। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है क्या, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने कितना बजट आवंटित किया गया है? दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख करोड़। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस बार 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। अगला सवाल देखते हैं, इंफ्रा के लिए प्रस्तावित आवंटन कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? सवाल ये कहना चाहता है दोस्तों कि जो हमारा बुनियादी ढांचे का विकास है वो जीडीपी के बजट से कितना परसेंट है, तो पूरे जीडीपी का वो कितना परसेंट है, तो 3.3% है। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, बुनियादी ढांचे के विकास में पिछली वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? दोस्तों जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है वो पिछली बार की तुलना में 33% का इंक्रीज़ किया गया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी दोस्तों इसमें ये कहना चाहता है कि जो 2023 और 2024 का बजट है वो 2022 और 2023 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35%। दोस्तों अगला सवाल हमारा, सरकार कितने हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट का पुनर्द्वार करेगी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 50। दोस्तों अगला सवाल हमारा है, गृह मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? दोस्तों जो इस बार गृह मंत्रालय को बजट दिया गया है वह है 1.96 लाख करोड़। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। दोस्तों इसको भी याद रखना है कि ये जो योजना है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, जिसमें 2 लाख की बचत पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। यानी अगर कोई महिला है अगर साल में 2 लाख का बचत करती है तो उस पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? दोस्तों अभी हमने इस पे एक सवाल पढ़ा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 66% की वृद्धि की गई थी। ये सवाल है कि उसके लिए बजट कितना आवंटित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79,000 करोड़। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, आयुष मंत्रालय के बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो दोस्तों जो आयुष मंत्रालय का बजट है उसमें 20% की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल आवंटन है। तो दोस्तों जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके लिए हमारा टोटल आवंटन कितना है,
19,744 करोड़, 19,744 करोड़। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 19,744 करोड़। अगला सवाल है कितने ब्लॉक में आकांक्षी कार्यक्रम चलेंगे। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में 112 जिलों में जिला आकांक्षी कार्यक्रम चल रहे हैं और वो जिला स्तर से हटा के अब उसको ब्लॉक स्तर पर लाने की बात चल रही है। तो कितने ब्लॉक ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पर आकांक्षी कार्यक्रम चलेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500। दोस्तों अब अगले सवाल पे चलते हैं। देश में कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की गई। दोस्तों आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ लगातार हर सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी तक हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में देख रहे थे, हेल्थ के सेक्टर में देख रहे थे, एजुकेशन के सेक्टर में देख रहे थे कि ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए 3 एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा 3। दोस्तों अगला सवाल हमारा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप प्रस्तावित पीएम श्री स्कूल इस वर्ष खुलने शुरू हो जाएंगे। सरकार इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4,000 करोड़। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है देश भर की मेट्रो परियोजनाओं के लिए कुल कितने करोड़ राशि आवंटित की गई है। दोस्तों तो देश में जितने मेट्रो परियोजना हैं उनको लेकर कितने राशि आवंटित की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19,518 करोड़, 19,518 करोड़। अगला सवाल है दोस्तों राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक किस स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों जो हमारा राजकोषीय घाटा है जिसको हम इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं उसको 2025-26 तक सरकार का लक्ष्य है कि 4.5% तक ला दिया जाए। दोस्तों अगला सवाल हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया। दोस्तों जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए इस बार 88,956 करोड़, सॉरी दोस्तों 88,956 करोड़ का बजट दिया गया है। दोस्तों अगला सवाल हमारा है कुछ इस प्रकार है कि जनजाति वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। अगले 3 वर्षों में इस योजना को लागू करने के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,000 करोड़। दोस्तों ये कुछ पिक मैंने लगा दिया है जो आपको PDF में मिल जाएगा कि रुपया आता कहाँ से है तो रुपया जाता कहाँ से। अगर दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रुपया सरकार उधार लेती है और सबसे ज़्यादा देती भी है ब्याज में। तो दोस्तों ये पिक आप लोग देख लीजिएगा। और उसके नीचे एक है कि विशिष्ट मंत्रालयों के लिए कितना आवंटन किया गया। तो ये जो मंत्रालय हैं उनके लिए क्या क्या आवंटन कितनी राशि आवंटित की गई है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको भी एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। आइए दोस्तों हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है बजट 2023-24 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4,692 करोड़। दोस्तों अगला सवाल है हमारा बजट 2023-24 में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी % है। यानी दोस्तों मैं अभी बता रहा था कि जो बजट है वो जाते कहाँ है तो ब्याज आयत गेम जाते हैं तो उसका 18% उसमें से जो जाता है रुपया उसमें से 18% राज्यों के लिए जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18%। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है कि 2022 तक कितने करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत घर बन चुके हैं। दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 2015 में शुरू किया गया था। तो इसके दो स्टेजेस होते हैं, एक ग्रामीण स्तर पे बनता है और एक शहरी स्तर पे बनता है। तो सवाल में ये कह रहा है कि ग्रामीण स्तर तक कितने घर बन चुके हैं। तो उसका सही उत्तर जाएगा 2.1 करोड़। दोस्तों अगला सवाल है हमारा 2022 तक कितने करोड़ कनेक्शन मिले हैं उज्ज्वला योजना के तहत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 11 करोड़ लोगों को मिल चुका है उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन। अगला सवाल है कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिला 2022-23 में मनरेगा के तहत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.5 करोड़। दोस्तों अभी मनरेगा से रिलेटेड हम लोग एक सवाल और पढ़े थे कि इस बार के जो बजट है उसमें मनरेगा के बजट से कितने % की कटौती की गई है। तो 30%। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था। अगर इसमें मुझसे कोई गलतियां हुई हैं तो आप लोग ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा ताकि आगे वीडियो जो मैं बनाऊं तो उसमें उस गलतियों को ना दोहरा पाऊँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा और शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।